जब भी कोई गाड़ी आती तो देखो पत्थर आ गया, गाड़ी में भर के पत्थर आ गया, इस तरह की बातें करते थे। चुटकी लेने वाली बात हो गई। लेने वाली। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। पहले मुझे लोग गांव में जानते भी नहीं थे। जी। आपको बताऊं, मेरे गांव के लोग मुझे नहीं जानते कि विनोद गुप्ता कौन है। अच्छा। कुछ अधिकारी अच्छे भी थे, कुछ हड़काने भी आते थे रात में दिन में। और 12वें दिन जब डॉक्टर चेकअप करने आया तो उसने देखा, उसने कहा भैया आपका 13 किलो वजन जो है कम हो गया। मुझे तो जब तक यहाँ से स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक उठूंगा नहीं किसी कीमत पे। मुझे मानवेंद्र सिंह जी का काफी सहयोग रहा, वो जिला अध्यक्ष थे और मैं शुरू में जितिन प्रसाद के कांग्रेस से ही जुड़ा था। तो प्रमुख सचिव ने कहा अगर ऐसा कुछ है तो आप नरेगा योजना के अंतर्गत 48 लाख रुपया स्वीकृत कर दीजिए। जब मैं वहाँ से, लोग यहाँ काफ़ी मजाक बनाते थे, वो तो आज भी तो समाज का काम ही मजाक बनाने कुछ लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी। हमारे प्रोग्राम के पहले अतिथि समाज सेवक, लोगों की हित की लड़ाई लड़ने वाले और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति ग्राम पंचायत कुंडरिया से श्री विनोद गुप्ता उर्फ राजा भैया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारी टीम की तरफ से आपका। हम चाहते हैं अपना परिचय जो है आप अपनी तरीके से हमारे जो ऑडियंस है उनको दें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ककोड़ा देसी वॉइस टीम के लिए, जो आप इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ लेके आए। इससे क्या होना है कि लोगों का अपना एक मनोबल बढ़ेगा, क्षेत्र में लोग आगे आएंगे, अपने संघर्ष किया है वो आपको बताएंगे। दूसरा, मैं कुंडरिया का निवासी हूँ, आप बता ही चुके, विनोद गुप्ता राजा भैया मेरा नाम है और कुंडरिया ही रहता हूँ। वैसे जलालाबाद भी निवास है मगर मैं हमारा जो आवास कुंडरिया में ही रहता हूँ परमानेंट। चलिए, हमारा जैसे कि टाइटल है हमारे कार्यक्रम का संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी की, तो वो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि पहला तो आप यही बता दीजिए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। देखिए, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कुंडरिया में जो प्राइमरी और जूनियर सरकारी विद्यालय से हुई है। इसके बाद 9th में मैंने काकोरी शहीद इंटर कॉलेज, हाई स्कूल और इंटर वहीं से किया, काकोरी शहीद इंटर कॉलेज। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से स्नातक और परास्नातक MSc एग्रीकल्चर मैंने किया हुआ है वहाँ से। अच्छा जी, तो ये समाज सेवा की शुरुआत या समाज सेवा का भाव कहाँ से उत्पन्न हो गया कि सब काम छोड़ के चलो समाज सेवा में लग जाएं? देखो ऐसा है, समाज सेवा तो कहीं दूर दूर तक मेरे दिमाग में थी नहीं। जी। हुआ क्या, 2007 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं अपना सारा कारोबार छोड़ के मैं जयपुर जोधपुर में काम करता था। बहुत बढ़िया हमारा टिम्बर का व्यापार चल रहा था, वहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा था हमारा। मगर पिताजी की मृत्यु के बाद काफ़ी कठिन समय हमारे पास आया। पूरे घर की जिम्मेदारी पूरे परिवार की मेरे पास आई। पहले मैं जलालाबाद आया, इसके बाद गांव आना हुआ। तो गांव में 10-20 जगह बैठे, पहले मुझे लोग गांव में जानते भी नहीं थे। जी। आपको बताऊं, मेरे गांव के लोग मुझे नहीं जानते कि विनोद गुप्ता कौन है। अच्छा। हाँ, लोग पूछते थे भैया विनोद कहाँ है, मिलेंगे क्या, तो मुझे जानते भी नहीं थे। मगर जब गांव में लगातार रहा, थोड़ा खेती बाड़ी देखने में, कभी कभी बैठ भी जाते थे उधर लोगों के पास, तो बहुत समस्याएं थी। और सबसे बड़ी समस्या जो थी वो गंगा जी की समस्या थी, कटान वाली समस्या। लोग इतने बेघर हो रहे थे, बेचारे रिक्शा चला रहे, जिनके पास 100-100 बीघे जमीनें थी वो दिल्ली में रिक्शा चला रहे थे। जी। ये सारी दिमाग में जब विचार आए तो फिर सोचा कि भाई क्या करना चाहिए और कैसे ये समस्याएं दूर हों। जी। आप जैसे कुछ भाइयों से संपर्क किया, कुछ अधिकारियों से संपर्क किया कि क्या आप इसमें कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं या कहाँ से क्या कदम हमें उठाना चाहिए जो हमारे गांव को सबसे पहले तो कटान से राहत मिले। अच्छा, शुरुआत जो हुई गांव से ही की? गांव से ही हुई। गांव की समस्या देखकर, गांव की समस्या जब दिमाग में आई तो गांव से ही शुरुआत हुई। इसके बाद 2009 में मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद और ये विचार प्रयास करना शुरू किया कि रामगंगा पे तटबंध, उस समय तटबंध यहाँ कोई नहीं जानता था। जी। तटबंध तो अब भी नहीं, किसी को बता दो नहीं पता। ठोकरें या तटबंध कोई नहीं जानता था। दिमाग में आया, अधिकारियों से राय ली, बात हुई सेतु निगम के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा तटबंध लग सकते हैं तो रुका जा सकता है। उस समय बसपा की सरकार थी और हमने एक SDM साहब को ज्ञापन दिया कि भाई कुंडरिया में या तो आप शीघ्र तटबंध, 1 सप्ताह का समय दिया था केवल, क्योंकि बारिश का महीना आने वाला था और कटान शुरू होने वाला था। तो SDM साहब ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उसको हमने अल्टीमेटम भी दिया, दोबारा ज्ञापन देके कि 3 दिन में अगर आप या तो काम शुरू कराइए, अन्यथा मैं जिला अधिकारी कार्यालय पे अनशन पे बैठ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। पब्लिक ने खूब साथ दिया, लगभग 200-250 लोग कुंडरिया के
जिलाधिकारी कार्यालय पे मेरे साथ लगातार 12 दिन तक मौजूद रहे। 12 दिन लगातार? 12 दिन में बहुत लंबा डेली संघर्ष चेकअप होता था। और काफी मतलब अधिकारियों ने, कुछ अधिकारी अच्छे भी थे, कुछ हड़काने भी आते थे रात में दिन में, काफी उन्होंने जोर दबाव भी डाला, मगर हम लोग वहां से हिले नहीं। और 12वें दिन जब डॉक्टर चेकअप करने आया तो उसने देखा, उसने कहा भैया आपका 13 किलो वजन जो है कम हो गया है। तो मैंने 13 किलो 12 दिन में? 12 दिन में 13 किलो वजन कम हो गया। तो मैंने कहा भाई आप एसडीएम साहब को बताइए जाके, मुझे तो जब तक यहाँ से स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक उठूंगा नहीं किसी कीमत पे। मुझे अपने गांव का बचाव चाहिए। मतलब पूरी तैयारी के साथ? पूरी तैयारी के साथ। और बार में जब डीएम साहब को बताया तो डीएम साहब बढ़िया व्यक्ति थे, चोप सिंह वर्मा जिलाधिकारी महोदय, बहुत अच्छा नेचर था उनका। कई बार वार्ता भी उनसे हुई थी उस संबंध में, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया, मगर हम लिखित के ऊपर डटे हुए थे। उसमें माननीय जितिन प्रसाद जी का काफ़ी सहयोग रहा, मानविंदर सिंह जी का काफ़ी सहयोग रहा। वो जिला अध्यक्ष थे और मैं शुरू में जितिन प्रसाद के कांग्रेस से ही जुड़ा था। जी। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। फिर जब जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव से बात की तो प्रमुख सचिव ने कहा अगर ऐसा कुछ है तो आप नरेगा योजना के अंतर्गत 48 लाख रुपया स्वीकृत कर दीजिए और उसके बताए टाइम पे काम शुरू करा दीजिए। जब मैं वहाँ से, लोग यहाँ काफ़ी मजाक बनाते थे, वो तो आज भी तो समाज का काम ही मजाक बनाने, कुछ लोगों का काम ही होता है, करेंगे कुछ नहीं, सामने वाले को करने कि यार ना करने देंगे, उसका मनोबल डाउन करना। सही बात। तो लोग जब हमें बताते, जब आए लौट के कि बताते भैया जब भी कोई गाड़ी आती तो देखो पत्थर आ गया, गाड़ी में भर के पत्थर आ गया, इस तरह की बातें करते थे। चुटकी लेने वाली बात हो गई। लेने वाली। जब 12वें दिन मैंने फ़ोन बताया, गांव को बताया, मैंने कहा आपकी सारी मांगें मंजूर हो गई हैं और तीसरे दिन, मतलब आज से 12, जैसे आज 1 तारीख है तो 4 तारीख को काम शुरू हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन तब भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, मगर चौथे दिन जब काम शुरू होने के लिए अधिकारी आए, मटेरियल लेके आए, तब लोगों को भरोसा हुआ। बड़ा चंबा हुआ, अगर ये कैसे हो गया। फिर कुछ लोग गाँव की राजनीति से प्रेरित थे, क्योंकि कुछ लोगों का फायदा होता था गंगा में कटान से, उनका खेत बढ़ जाता था। उन्होंने साहब मिट्टी नहीं उठने दी, लेबर नरेगा की नहीं दी। तो हमने लोगों से कहा, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, मैंने भैया ऐसा करिए, एक दिन केवल श्रमदान कर दीजिए मेरे लिए, बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। एक दिन केवल श्रमदान कर दीजिए। और रही बात मिट्टी की, तो मेरा खेत वहाँ पे लगभग 2.5 एकड़ था, मैंने कहा इसको जितनी मिट्टी चाहिए इस खेत से उठा लो, कोई रोकने वाला नहीं है। अपने खेत से मैंने मिट्टी उठवाई। आपका व्यक्तिगत था? सारे व्यक्तिगत मेरा था। अच्छा, नहीं मतलब भाइयों का था। तो किसी ने विरोध नहीं किया? ना, ऐसा है अपने परिवार पे जी, जो मैं कहता हूँ वो होता है। भाई मेरे सारे, मैं अगर भाइयों से कह दूं पूरे दिन धूप में खड़े रहो तो पूरे दिन धूप में खड़े रहे। बहुत बढ़िया बात है। तब वो कार्य सफल हुआ। इसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट बना के भेजे, सरकार बसपा की रही, उसमें भी पास नहीं हुआ। फिर सपा की सरकार आई, उसमें भी पास नहीं हुआ। फिर हमारे भाजपा की जब सरकार आई, माननीय विधायक जी का काफ़ी प्रयास रहा, और विधायक जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि भाई विधायक जी ने बहुत प्रयास किया और हमारा गांव बचाव कर दिया। और गांव के साथ साथ अब तो कई जगह विधायक जी ने तटबंध लगवा दिया। ये होता है कि लोग समाज सेवा करते हैं, जैसे अभी आपने बताया समस्याएं आ रही थी, लोग मिट्टी नहीं उठाने दे रहे थे या लेबर नहीं, ये मनोबल टूटता, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती कि नहीं इतनी समस्या आ रही, प्रेरणा लोगों के तकलीफें देख के, लोगों की तकलीफ। मुझे सबसे बड़ी एक प्रेरणा मुझे मिली कि जिसका 100 बीघा खेत था वो व्यक्ति दिल्ली में रिक्शा खींच रहा है। अरे कितनी खराब बात है। बस ये दिमाग में बैठ गई कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अभी तमाम क्षेत्र की समस्याएं लेके 300 किलोमीटर की मैंने पैदल यात्रा की। अभी हम भी देखा था हमने। अभी लोग उस पे काफी कमेंट, लखनऊ तक गए थे आप पैदल। समाज की समस्या लेके। तो 10 समस्याएं थी हमारे क्षेत्र की। कौन सी समस्या थी? एक तो प्रमुखता से बिजली की समस्या, बिजली जो बहुत समस्या आ रही है, समय से प्रस्तावित है 2 बिजली घर, एक खजुरी में है, एक परौर में है। काफी समय से वो नहीं हो रहे थे जी। तो एक बिजली घर तो संभवतः उसमें मैं बता दूं आपको अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। कौन सा? परौर का हो जाएगा। हाँ, खजुरी तो वाला परौर वालों के लिए अच्छी खबर है। हाँ नहीं, खजुरी वाला भी होगा, उसको भी प्रस्तावित है अभी वो है, लेकिन परौर वाले जो है। दूसरा, हमारे 3 गांव हैं कुंडरिया ग्राम पंचायत में, नौगमा और बोजी मजरा है। हाँ। और बमनी चौकी में एक कचियन नंगला है। जी। उन गाँव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। तो उन गाँव के एसडीओ साहब से बात हुई जब मैं यहाँ से हरदोई निकल गया था दूसरे दिन, तब एसडीओ साहब का फ़ोन गया था, बोले गुप्ता जी आपकी एक मांग जो है वो पूरी कर दी। उन्होंने नौगमा गांव में मटेरियल, खंबे, तार वगैरह सारा भिजवा दिया। आप रास्ते ही में थे। मतलब यात्रा का प्रभाव पड़ा कहीं? बिल्कुल अच्छे मतलब अपडेट मिल रहे हैं लगातार। और आपका कचियन नंगला और बोजी में अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। आपके बिजली घर पे अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में। एक पुलिया हरनोखा वाली टूटी पड़ी थी काफ़ी समय से,
लोगों को दिक्कत होती है, दिक्कत होती है क्योंकि बरायूं और शाहजहांपुर की सीमा को जोड़ती है, सैकड़ों गांव उससे प्रभावित थे। वो भी हमारी मांग पत्र में शामिल थी। तो उसमें एसडीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी, तो जिलाधिकारी महोदय ने उसको जिला पंचायत से स्वीकृत कर दिया। उस पर भी संभवतः अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। एक डामरीकरण है परौर से कुड़रिया तक, परौर से रठेली तक वो बहुत दिक्कत होती है बदायूं जाने में, रठेली तक, और दूसरा बमहोरा गांव के अंदर बमहोरा से और हरनोखा पुलिया तक डामरीकरण। यानी जो भी समस्या थी वो जमीन से जुड़ी हुई समस्या जमीन से। और एक समस्या उसमें थी हमारे एक मिनी स्टेडियम खेल मतलब खेल के ये बहुत जरूरत है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र क्या जनपद में केवल शाहजहांपुर में एक स्टेडियम बना हुआ है, और हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो मैदान ना होने की वजह से रह जाती हैं। और जब हमारे क्षेत्र में एक खेल का मैदान होगा तो बच्चे खेलेंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, कोच की व्यवस्था होगी, उनको कोचिंग दी जाएगी, तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। और ऐसी एक गौशाला और नंदीशाला के लिए ये भी बहुत जरूरत है किसान लोगों के लिए। किसानों की समस्याएं बहुत बिगड़ है, सबसे दुर्दशा गायों की ज्यादा है। किसानों की समस्या है सो है, हम लोग हमारे धर्म हिंदू धर्म में गाय को माता दर्जा दिया गया और उसको कुत्ते नोचते हैं, तो ये भी हम मतलब नहीं देख सकते ज़्यादा, तो इसलिए वो भी हमने कहा है, प्रमुखता से रखा है। और उस पर भी बीडीओ साहब एसडीएम साहब काफ़ी काम कर रहे हैं। जगह चिन्हित हो रही है 5 गौशालाओं के लिए एसडीएम साहब। मतलब यात्रा रंग लाई आपकी? यात्रा बिल्कुल रंग लाई, आप सबके सहयोग आशीर्वाद से, बुजुर्गों के भाइयों के प्यार से यात्रा सफल रही। सिर्फ एक दिक्कत रही कि थोड़ा सा गलती कर गए थे कार्यक्रम बनाने में, जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ गया बीच में, वो मेरे संज्ञान में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई, और प्रमुख सचिव से वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया है कि आपको जरूर मौका दिया जाएगा, आपकी मुलाकात अवश्य होगी, अवश्य कराई जाएगी, और महाराज जी आपसे जरूर मिलेंगे, तो अपडेट दिया जाएगा। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि विनोद गुप्ता जी की भविष्य में योजनाएं क्या है, मतलब क्या चाहते हैं, भविष्य में क्या करना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं हमारे पास। अब पब्लिक को कितना हमसे चाहिए, कितना हमसे जुड़ाव पब्लिक रखेगी। सबसे पहले तो हमारी ग्राम पंचायत कुंडरिया है। मुझे नहीं लगता है कि आज़ादी से अब तक कुंडरिया में कहीं विकास हुआ दिखाई दे रहा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मतलब जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि कुंडरिया को पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे ले जाने का मेरा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को लेकर मैं काम कर रहा हूं। मतलब शाहजहांपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला मॉडल ग्राम बनाने का मेरा लक्ष्य है, और उस पे पूरी तरह अग्रसर हूं। वो जनता और सारी योजनाएं हमारे पास तैयार हैं, जनता मौका देगी। और बाकी क्षेत्र में जिसको जहां सहयोग चाहिए होता है, किसी को कोई कष्ट है, जितने टाइम लोग जहां याद करते हैं सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं ये कहते हैं गुप्ता जी जो है यात्रा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, सब आगे जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाई देखिए, कहीं ना कहीं तो पहली बात तो चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, अधिकार भी है, और मेरी भी इच्छा है। मैं कहीं ना कहीं मानना समाज सेवा भी तभी कर पाएंगे जब कोई पद होगा। समाज सेवा के लिए भी कहीं ना कहीं जगह की जरूरत होती है। जब हमारे पास कोई पद होगा, पावर होगा, तो बेहतर कर पाएंगे। अभी कर रहे हैं, माननीय विधायक जी का मार्गदर्शन रहता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त रहता है। जनपद में जो भी प्रतिनिधि हैं सबका आशीर्वाद मिलता रहता है, समय समय पे काम भी होते रहते हैं। मगर जब हमारे पास खुद की पावर होगी तो दुगनी स्पीड में काम होगा। तो जनता, और सबसे पहला लक्ष्य ये कुड़रिया को पूरे उत्तर प्रदेश में मॉडल नंबर 1 बनाना है। ये बहुत बढ़िया बात है। तो कुड़रिया वाले सुन रहे होंगे, आप इनका साथ दीजिए, सहयोग करिए, और मैं चाहता हूँ आपको हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। आप लगातार काम करते रहिए। पुनः जो है दोबारा चैनल पर आपको हम बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो कीमती समय दिया हम लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूरी टीम के लिए हमारी तरफ से, और ऊपर वाले से, प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जहाँ भी हमारे जरूरत हो वहाँ में याद करिए, हम आपके लिए हमेशा खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। पुनः अगले कार्यक्रम में नए अतिथि के साथ स्वागत होगा और मुलाकात भी होगी। धन्यवाद।